आज पढ़ेंगे दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत डीपीएससी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत नागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए आयरलैंड के संविधान का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक सिद्धांतों का समाविष्ट कर संविधान को एक अनोखी विलक्षणता प्रदान की है। अनुच्छेद 37 के अनुसार यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि ये शासन के आधार है। विधि निर्माण करते समय इनका ध्यान रखना शासन का कर्तव्य है। आर्टिकल 37 क्या कह रहा है कि इसके अनुसार यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तथापि ये शासन के आधार हैं। विधि निर्माण करते समय इनका ध्यान रखना शासन का कर्तव्य है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि कोई सरकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो उसे जनता को जवाब देना होगा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार यदि कोई सरकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो उसे जनता को जवाब देना होगा। तो जो सरकार है उसे जनता को जवाब देना होगा। वर्डन क्या है? वर्डन देखते हैं। वर्डन में क्या गया है? पॉइंट 1 आर्थिक न्याय संबंधी नीति निदेशक सिद्धांत। आर्थिक न्याय संबंधी नीति निदेशक सिद्धांत। तो पॉइंट फर्स्ट है कि स्त्री तथा पुरुष सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना। आर्टिकल 39 में स्त्री तथा पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करना, ये भी 39 आर्टिकल में कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक संपत्ति को इस तरह प्रबंध करना कि सार्वजनिक हित सुरक्षित रह सकें और धन का अहितकारी संकेंद्रण रोका जा सके। आर्टिकल 39 सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह प्रबंध करना है कि सार्वजनिक हित सुरक्षित रह सके और धन का अहितकारी संकेंद्रण रोका जा सके। आर्टिकल 39 में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है बालकों के स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना तथा उनकी नैतिक आर्थिक शोषण से सुरक्षा करना। आर्टिकल 39 पॉइंट क्या कह रहा है कि बालकों के स्वतंत्र तथा गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर प्रदान करना तथा उनकी नैतिक आर्थिक शोषण से सुरक्षा करना। आर्टिकल 39 में बोला गया बालकों की स्वतंत्रता के। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मकारों के लिए काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 क्या कह रहा है? कर्मकारों के लिए काम निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक व सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराना। आर्टिकल 43 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की व्यवस्था करना। जो कह रहा है 43A जो कह रहा है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी की व्यवस्था करना। 43A। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि व पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करना। आर्टिकल 48 कह रहा है कि कृषि व
पालन, कृषि व पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास 48 में। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट है, सहकारी समिति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 43, ये 97वां संविधान संशोधन 2011 क्या कह रहा है कि सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना 43 किसके द्वारा जोड़ा गया? 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। अब पढ़ते हैं गांधी दर्शन से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत। गांधी दर्शन नीति निर्देशक सिद्धांत पॉइंट है, पंचायतों का गठन करना तथा उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करना जिससे वह स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। आर्टिकल 40 कह रहा है, आर्टिकल 40 कह रहा है, 40 कह रहा है कि पंचायतों का गठन करना तथा उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करना जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य कर सकें। आर्टिकल 40। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग की स्थापना करना 43 में। आर्टिकल 43 कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना। आर्टिकल 43। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति तथा जनजाति के शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना 46। आर्टिकल 46 कह रहा है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करना 46। नेक्स्ट पॉइंट है मादक पेय पदार्थ का औषधीय प्रयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोग पर रोक लगाना 47 कह रहा है कि मादक पेय पदार्थों का औषधीय प्रयोग के अतिरिक्त अन्य प्रयोग पर रोक लगाना 47। नेक्स्ट पॉइंट है दुधारू पशुओं गौवध के वध पर प्रतिबंध लगाना 48 कह रहा है कि दुधारू पशुओं गौवध के वध पर प्रतिबंध लगाना। आर्टिकल 48। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में गाय के संरक्षण के लिए विश्व का पहला अभयारण्य कामधेनु गो अभयारण्य सालरिया सुसनेर आगरमालवा में सालरिया, ये दिसंबर 2012 को स्थापित किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश में गाय के संरक्षण के लिए विश्व का पहला अभयारण्य कामधेनु गो अभयारण्य सालरिया में दिसंबर 2012 को स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे? सुसनेर आगरमालवा में। नेक्स्ट पढ़ेंगे सामाजिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। सामाजिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है इस प्रकार प्रबंध करना कि कर्मकारों तथा बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग ना हो। इसमें कह रहा है इस प्रकार प्रबंध करना है कि कर्मकारों तथा बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। आर्टिकल 39 में। नेक्स्ट पॉइंट है सभी को समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना 39A क्या कह रहा है? 39A कह रहा है सभी को समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है अशक्त असहाय निराश्रित लोगों के लिए लोक सहायता की व्यवस्था करना 41 में। आर्टिकल 41 कह रहा है अशक्त असहाय तथा निराश्रित लोगों के लिए लोक सहायता की व्यवस्था करना 41 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना। आर्टिकल 42 कह रहा है कि काम की न्यायसंगत तथा मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करना। आर्टिकल 42।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करना। आर्टिकल 47 कह रहा है कि नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करना। 47 फिर पॉइंट है शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत कह रहा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिकार प्रदान करना। आर्टिकल 45 कह रहा है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान करना। आर्टिकल 45। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट 5 है राजनीति न्याय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। राजनीतिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो पॉइंट है सभी के लिए समान नागरिक संहिता निर्मित करना। आर्टिकल 44 कह रहा है कि सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता निर्मित कराना। 44। नेक्स्ट पॉइंट है लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना। आर्टिकल 50 कह रहा है कि लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने के लिए आवश्यक कदम उठाना। आर्टिकल 50। 6वां पॉइंट है पर्यावरण तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षा रखने संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। पर्यावरण तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखने संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो पॉइंट है पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करना। 48A कह रहा है कि पर्यावरण तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयास करना। सेकंड पॉइंट है राष्ट्र महत्व के स्मारकों को स्थानों तथा पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना। 49 आर्टिकल 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाना। आर्टिकल 49। पॉइंट 6 क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अनुच्छेद 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्र के साथ न्यायपूर्वक तथा सम्मानपूर्वक संबंध रखना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा कानूनों का सम्मान करना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। ये कह रहा आर्टिकल 51 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्र के साथ न्यायपूर्वक तथा सम्मानपूर्वक संबंध रखना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और तथा कानूनों का सम्मान करना। नेक्स्ट पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना। ये आर्टिकल 51 कह रहा है। नेक्स्ट है कि डीपीएसपी की मान्यताएं और विशेषताएं। नीति निर्देशक सिद्धांतों की मान्यताएं और विशेषताएं क्या है ये पढ़ेंगे अब। तो पॉइंट 1 कह रहा है कि ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सेकंड पॉइंट है ये नैतिक महत्व के हैं, अर्थात इसे लागू कराना सरकार का नैतिक दायित्व है। ये नैतिक महत्व के हैं अर्थात इन्हें लागू कराना सरकार का नैतिक दायित्व है। थर्ड पॉइंट है इनकी प्रकृति सकारात्मक है, अर्थात इनके माध्यम से सरकार राज्य को नागरिकों के प्रति कुछ दायित्व का निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इनकी प्रकृति सकारात्मक है, अर्थात इनके माध्यम से सरकार राज्य को नागरिकों के प्रति कुछ दायित्व का निर्वहन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 4 पॉइंट क्या कह रहा है कि ये मौलिक अधिकार के पूरक हैं। ये जो हैं मौलिक अधिकार के पूरक हैं क्योंकि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। बिना सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। बिना सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। पॉइंट 5 है, ये प्रस्तावना का विस्तार है, उसमें उल्लिखित आदर्शों का क्रियान्वयन रूप है। ये प्रस्तावना का विस्तार है, यह उसमें उल्लिखित आदर्शों का क्रियान्वयन रूप है। 6वां पॉइंट है, ये न्यायवाद योग्य नहीं है। न्यायवाद योग्य नहीं है अर्थात न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये लागू नहीं कराए जा सकते। 7 पॉइंट है, ये देश में लोक कल्याणकारी राज्य या सामाजिक व आर्थिक लोक कल्याण की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। डीपीएसपी की उपयोगिता, महत्व, भूमिका, प्रासंगिकता। अब पढ़ेंगे डीपीएसपी की उपयोगिता, महत्व, भूमिका, प्रासंगिकता। पॉइंट 1 क्या कह रहा है, ये सरकार को नीति व कार्यक्रम के निर्माण में दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। डीपीएसपी की उपयोगिता, महत्व, भूमिका, प्रासंगिकता। पॉइंट 1 है, ये सरकार को नीति व कार्यक्रम के निर्माण में दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। सेकंड पॉइंट है, विपक्ष द्वारा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संभव बनाते हैं। विपक्ष द्वारा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए संभव बनाते हैं। पॉइंट 3 है, नेक्स्ट पॉइंट है, लोगों को सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। लोगों को सरकार के कार्यक्रमों तथा नीतियों के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक घोषणा पत्र निर्मित तथा घोषित करने में मदद मिलती है। राजनीतिक दलों को अपना राजनीतिक घोषणा पत्र निर्मित तथा घोषित करने में मदद मिलती है। जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा करना 2022 में। जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, मध्य प्रदेश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा करना 2022 में। ये मौलिक अधिकार के पूरक हैं। ये क्या है? मौलिक अधिकार के पूरक हैं। ये प्रस्तावना के विस्तार हैं। अर्थात प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को डीपीएसपी के माध्यम से पूरा किया जाना संभव है। ये प्रस्तावना के विस्तार हैं, अर्थात प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्शों को डीपीएसपी के माध्यम से पूरा किया जाना संभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में मदद करते हैं। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में मदद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आलोचना दोष कमियां। आलोचना दोष कमियां तो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय ना होना, व्यवहारिकता का अभाव, भाषा की जटिलता, इनको क्रियान्वयन करने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ना। क्या है? न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय न होना, व्यवहारिकता का अभाव, भाषा की जटिलता, ये क्या है? आलोचनाएं हैं, दोष हैं, कमियां हैं इसमें। इनको क्रियान्वयन करने से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ना। अगर इनको क्रियान्वयन सरकार करेगी तो वित्तीय बोझ बढ़ेगा सरकार पर। तो नीति निदेशक सिद्धांतों का सबसे बड़ा दोष यह है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। समझ आ रहा? नीति निदेशक सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू कराने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है और सरकार धनाभाव का कारण बताकर इन सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकती है, जिससे जनता को वंचित
लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की शोभा बनकर रह गए हैं। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की शोभा बनकर रह गए हैं। क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय इन्हें लागू कराने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकता है और सरकार धन भाव का कारण बताकर इन सिद्धांतों को लागू नहीं कर सकती है, जिससे जनता को वांछित लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान का शोभा बनकर रह गया है। इसलिए नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की शोभा बनकर रह गई है। इस संदर्भ में संविधान के सदस्य के केटी शाह कथन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा बैंक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में संविधान के सदस्य के केटी शाह का कथन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा बैंक चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। उपरोक्त दोषों के बावजूद नीति निर्देशक सिद्धांत देश में लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। क्या कह रहा है? उस उपरोक्त दोषों के बावजूद नीति निर्देशक सिद्धांत देश में लोक कल्याणकारी राज्य एवं सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर कुछ नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराने का प्रयास किया गया है, जैसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के तहत पंचायतों का गठन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल करना, मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार प्रदान करना, लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का संचालन, कुछ राज्यों में गौवध पर प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि। लेकिन 65 वर्ष में सरकार द्वारा किए गए ये प्रयास अपर्याप्त हैं। इसलिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए वास्तविक इसमें क्या बोला गया है कि गौवध पर प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा अधिनियम आदि। लेकिन 65 वर्ष में सरकार द्वारा किए गए ये प्रयास अपर्याप्त हैं। इसलिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करके वास्तविक लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे संविधान निर्माताओं के सपनों का साकार किया जा सके। लोकतंत्र सरकार द्वारा पर्याप्त नहीं, इसलिए सरकार द्वारा अधिक से अधिक नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करके वास्तविक लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे संविधान निर्माताओं के सपनों को साकार किया जा सके। तो आज अपन यहाँ से पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे यहाँ से सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।